सनो, अगर आज आपके दिल में किसी के लिए बेइख्तियार कशिश पैदा हो रही है, अगर किसी एक चेहरे का ख्याल बार बार आपके जहन में आ रहा है, और अगर आपके दिल में ये एहसास जाग रहा है कि ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा, तो सुन लीजिए, ये महज इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है। क्योंकि जब अल्लाह किसी को आपकी जिंदगी में भेजने का फैसला फरमा लेता है तो कुछ खास इशारे जरूर जाहिर फरमाता है। अल्लाह की अता है मोहब्बत कोई मामूली चीज नहीं। मोहब्बत सिर्फ पसंद या चाहत का नाम नहीं, ये तो अल्लाह की तरफ से अता की जाने वाली एक अजीम नामत है। कुरान मजीद में अल्लाह इरशाद फरमाता है कि और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा फरमाई। ये आयत हमें ये समझाती है कि दिलों को जोड़ने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि दो दिलों को जोड़ने वाला खुद वो पाक परवरदिगार है। जब अल्लाह किसी बंदे के मकदर में मोहब्बत लिख देता है तो वो मोहब्बत पाकीज़ा होती है, वो मोहब्बत सब्र सिखाती है, वो मोहब्बत इंसान को गुनाहों से बचाती है, और वो मोहब्बत इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। आज के दौर में मोहब्बत को खेल बना दिया गया है। लोग वक्ती लज़्ज़त के लिए रिश्ते बनाते हैं, और जब दिल भर जाता है तो वो रिश्ते तोड़ दिए जाते हैं। लेकिन जब अल्लाह किसी को आपके लिए चुनता है तो वो रिश्ता आजमाइशों के बावजूद कायम रहता है। ऐसी मोहब्बत में बेहयाई नहीं होती, ऐसी मोहब्बत में धोखा नहीं होता, ऐसी मोहब्बत में सिर्फ पाकीज़गी होती है। तो अल्लाह ऐसी मोहब्बत किन लोगों को अता करता है? ये कुछ इशारे हैं जो आपको बताते हैं कि आपकी मोहब्बत अल्लाह की तरफ से अता की गई है। तो सुनो, पहला बड़ा इशारा, दिल का गुनाहों से नफरत करना। जब अल्लाह किसी बंदे को किसी खास नेमत के लिए तैयार करता है तो सबसे पहले उसके दिल को पाक करता है। आप महसूस करेंगे कि जो गुनाह पहले आसान लगते थे, अब वही गुनाह दिल पर बोझ बनने लगते हैं, और निगाह झुकने लगती है, ज़बान फजूल बातों से रखने लगती है, दिल तन्हाई में अल्लाह को याद करने लगता है। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपको पाक मोहब्बत के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि नापाक दिल में पाक मोहब्बत नहीं डाली जाती। अगर आज भी आप किसी एक शख्स के लिए खामोशी से दुआ कर रहे हैं, अगर उसकी खैर और भलाई आपके दिल से निकल रही है, और अगर आपको बार बार ये एहसास हो रहा है कि अल्लाह इस मामले में कुछ खास करने वाला है, तो समझ लीजिए ये अल्लाह की तरफ से है। दूसरा इशारा है, जब दिल में दुआ पैदा हो जाए, जब अल्लाह किसी को आपकी जिंदगी के लिए मुंतखब फरमा लेता है तो वो रब सिर्फ दिल में मोहब्बत ही नहीं डालता, बल्कि उस शख्स के लिए दिल से ता भी निकलवा देता है। आप बगैर किसी मजबूरी के उसके लिए दुआ करने लगते हैं। नमाज में, सजदे में और तन्हाई में आप ये नहीं देखते कि वो आपको क्या दे रहा है, बल्कि आप ये सोचते हैं कि अल्लाह उसे खुश रखे। ये खुद गरज मोहब्बत नहीं होती, बल्कि ये बेलौस मोहब्बत होती है। ऐसी मोहब्बत में ख्वाहिश कम और खैर ख्वाही ज्यादा होती है। तीसरा बड़ा इशारा, सब्र की ताकत अता होना। जब अल्लाह किसी नामत को देने का इरादा फरमा लेता है तो उससे पहले वो रब बंदे को सब्र सिखाता है। आप देखेंगे कि आपकी बर्दाश्त बढ़ गई है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता, आप इंतजार करना सीख लेते हैं, क्योंकि अल्लाह जानता है कि जिसे मोहब्बत संभालनी हो उसे सब्र वाला होना चाहिए। बगैर सब्र की मोहब्बत टूट जाती है और सब्र के साथ मोहब्बत मजबूत हो जाती है। अगर आज आपको तन्हाई से खौफ नहीं आता, अगर आप खुद के साथ बैठकर भी सुकून महसूस करते हैं, और अगर आपको ये यकीन होने लगा है कि अल्लाह जो करेगा बेहतरीन करेगा। चौथा इशारा है, दिल का अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। जब अल्लाह किसी बंदे को किसी खास नेमत के करीब ले आता है तो उसके दिल में बेचैनी की बजाय यकीन डाल देता है। आप बार बार ये कहना शुरू कर देते हैं, जो मेरा है वो मुझे मिलकर रहेगा। आप लोगों के पीछे भागना छोड़ देते हैं। आप जबरदस्ती रिश्ते नहीं बनाते, आप मामला अल्लाह के स्पर्द कर देते हैं। यही तौक्कुल है, और तौक्कुल वाला बंदा कभी खाली हाथ नहीं लौटता। पांचवा बड़ा इशारा, दुनिया की चमक दमक कम लगने लगे। जब मोहब्बत अल्लाह की तरफ से होने वाली हो तो दिल को दुनिया की फजूल चीजों से बेरगबती हो जाती है। शोर शराबा,
फजूल दोस्तियों और वक्ती खुशियों से दिल आजर्दा हो जाता है। दिल सादगी पसंद करने लगता है। दिल सुकून का तालिब बन जाता है। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपको किसी कीमती रिश्ते के लिए तैयार कर रहा है। अगर आपका दिल अल्लाह पर मुतमईन हो रहा है, अगर आपको यकीन हो रहा है कि अल्लाह बेहतर करेगा, और अगर दुनिया की बेमकसद चीजें बेमानी लगने लगें, तो समझ लीजिए अल्लाह आपको आपकी मोहब्बत के बहुत करीब ला रहा है। अगर आज आपके दिल में नाउमीदी की बजाय उम्मीद पैदा हो रही है, अगर मायूसी के अंधेरों में भी रोशनी नजर आने लगी है, और अगर आपको महसूस हो रहा है कि अल्लाह बहुत जल्द कोई खुशखबरी देने वाला है, तो याद रखें दिलों के हाल अल्लाह बेहतर जानता है और तकदीरों के खेल भी उसी के हाथ में है। तो फिर क्यों मुतमईन नहीं? क्यों सोचों में घिरे हुए हो? क्यों उसकी बादशाहत पर यकीन नहीं? क्यों इसके फैसलों पर राजी नहीं? जब अल्लाह जानता है कि किस वक्त क्या बेहतर है, तो फिर दिल में फसवसों का सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। अगर अभी भी सोचों में डूबे हुए हो तो समझ जाओ तुम दिल से राजी नहीं उसके फैसलों पर। सिर्फ जबान से कह देना तोकल नहीं होता, बल्कि जबान के इकरार से पहले दिल से राजी होना तोकल होता है। दिल में उम्मीद का जिंदा हो जाना। जब अल्लाह किसी बड़ी नेमत का इरादा फरमाता है तो बंदे के दिल में उम्मीद की शमा रोशन कर देता है। हालात चाहे जैसे भी हों, दिल ये कहता है मेरा रब कुछ अच्छा करने वाला है। ये उम्मीद इंसान को टूटने नहीं देती, ये उम्मीद इंसान को हारने नहीं देती। छोटा बड़ा इशारा, दुआओं का आसान हो जाना। आप महसूस करेंगे कि दुआ करते वक्त दिल खुल जाता है, अल्फाज खुद बखुद जबान पर आ जाते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपकी सुन रहा है, क्योंकि जब अल्लाह किसी दुआ को कबूल करने वाला होता है तो पहले बंदे को दुआ की तौफीक देता है। याद रखिए, अगर ये तमाम इशारे आपकी जिंदगी में जाहिर हो रहे हैं तो ये अल्लाह की खास मेहरबानी है। अल्लाह आपको बता रहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत अता करने वाला हूँ और मेरी दी हुई मोहब्बत तुम्हारे हक में बेहतरीन होगी। बस सब्र करते रहिए, दुआ करते रहिए और अल्लाह पर भरोसा रखिए, क्योंकि तुम्हारा रब बेहतर नहीं बेहतरीन करता है। जज़ाकल्लाह खैरन।